दोस्तों शाम का समय हो चुका था। जो राजेश थे वो बाज़ार जा रहे थे। उनकी बहू राजेश की बहू जो थी वो कहती है कि बाबूजी आज बाज़ार जा रहे हैं तो जो सीज़न का नया सब्ज़ी है वो सारा सब्ज़ी भी खरीद कर लेकर चले आइएगा। अब दोस्तों राजेश जाते हैं बाज़ार, सारी सब्जियां ले लेते हैं, आलू वगैरह जो भी सब्जियां था वो खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद उन्हें एक और चीज़ लौक जाता है दोस्तों, उन्हें बैगन भी दिख जाता है। जो राजेश होते हैं वो बैगन भी खरीद लेते हैं। शाम के समय में लेकर घर पर चले आते हैं और बहू से कहते हैं कि बहू मैं सारा सब्जियां लेकर के आया, इसे फ्रिज में रख दो और जो बनाना है उसे बना दो। अब दोस्तों क्या होता है कि जो बहू थी वो सारे सब्जियों को फ्रिज में ले जाकर रख देती है और शाम के समय में अच्छा सा खाना बना करके अपने ससुर जी को खिलाने लगती है। और जैसे ही खाना हो जाता है तो जो बहू होती है वो सोने के लिए चली जाती है अपने कमरे में। अब दोस्तों जो बहू थी वो अपने कमरे में मोबाइल फ़ोन में कुछ उल्टा पुल्टा वीडियो देख रही थी। वीडियो देखने के उपरांत दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि जो राजेश की बहू थी उसका नाम कोमल पड़ता है। कोमल दोस्तों अब उत्तेजित फील करने लगती है। उसे अब कुछ सूझता नहीं है। उसे याद पड़ जाता है कि जो फ्रिज में बैगन रखा हुआ है, चलो क्यों ना उसी से आज काम चला लेते हैं। अब दोस्तों जो कोमल होती है वो उठकर चली जाती है और जाकर किचन से एक बैगन देख करके और निकाल कर लाती है और कमरे में दोस्तों उसी बैगन के साथ में अपना मनोरंजन करने लगती है। अब दोस्तों जो कोमल थी उतना मनोरंजन करने में इतना हो जाती है सक्षम कि जो बैगन था वो अंदर ही दोस्तों टूट जाता है। अब इसके बाद जो कोमल रहती है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, बहुत देर तक कोशिश करती है लेकिन वो दोस्तों बैगन नहीं निकल पाता है। अब कोमल और भी परेशान हो जाती है, उसके पेट में दर्द भी होने लगता है। अब दोस्तों आखिर कोमल करे तो क्या करे। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आज की जो सच्ची कहानी है बहुत ही अच्छी है, आप लोग सुनेंगे तो सुनकर भी आप लोग भी परेशान हो जाएंगे कि आखिर ऐसा हो सकता है कैसे। और इस कहानी का दोस्तों ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, सिटी से देख रहे हैं या गांव से देख रहे हैं। दोस्तों चलिए हम लोग अब इस कहानी को पूरा ही विस्तार से जानते हैं। आखिर उस औरत के साथ क्या होता है, कहानी का अंत कैसे होता है। दोस्तों दरअसल एक गांव में राजेश नाम का एक व्यक्ति रहते थे। उनका लड़का भी उन्हीं के साथ में पहले रहा करता था। वो खेती किसानी का काम करते थे। अब दोस्तों जो राजेश की पत्नी थी वो कैंसर की बीमारी की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब उनका जो लड़का था उनके साथ में ही घर पर रहता था, पढ़ाई लिखाई किया करता था। अब दोस्तों राजेश की जो पत्नी थी वो इस दुनिया को जब छोड़कर चली गई तो राजेश का जो लड़का था वो पढ़ाई लिखाई भी बंद कर देता है और अपने पिताजी के साथ खेतों में काम करने लगता है। दोस्तों खेतों में काम करते करते कुछ दिन इन लोगों का गुजर जाता है, 3 से 4 वर्ष का वक्त निकल जाता है। अब दोस्तों जो राजेश थे, राजेश से कोई गांव का जो आदमी होते हैं वो कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि आपका जो लड़का है वो 18 वर्ष से ऊपर का हो चुका है, आप इसका शादी कर दीजिए। जो बहू आएगी आप दोनों को बना करके खाना खिलाएगी। आप लोग इतना खेत में जा कर के मेहनत करते हैं और फिर शाम के समय में आप लोग खाना बनाते हैं। अब कहीं नहीं तो कहीं राजेश को भी ये बात मन में आ गया था कि क्यों ना लड़के को शादी कर ही देना चाहिए। अब दोस्तों इसी तरह से 1 साल का समय निकल जाता है। एक रिश्ता आता है। राजेश उस रिश्ते को जाते हैं देखने के लिए लड़की को। लड़की भी देखने में बहुत अच्छी थी, पढ़ी लिखी थी और दोस्तों लड़की बहुत संस्कारिक भी थी, इसलिए राजेश को लड़की पसंद आ जाती है। अब दोस्तों कुछ दिन के बाद राजेश के लड़का का शादी होने वाला था। अब कुछ लोग जो होते हैं गांव के लोग कहते हैं कि आपका एक ही लड़का है, आप शादी को बहुत धूमधाम से कीजिएगा। शादी को दोस्तों धूमधाम से करने के लिए राजेश अब सोचते हैं कि हमारे पास तो उतना पैसा नहीं है, आखिर इतना खर्च हम करेंगे कैसे। अब दोस्तों जो राजेश होते हैं अपने किसी गांव से, किसी रिश्तेदार से कुछ पैसे कर्ज पर ले लेते हैं और लेने के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से धूमधाम से अपने लड़के का शादी जो है संपन्न करवा देते हैं। अब दोस्तों शादी होने के बाद राजेश की जो बहू थी वो आ जाती है। अब आने के बाद
बहुत अच्छी तरीके से रहने लगती है, अपने ससुर का अपने पति का भी ख्याल रखती है घर पर। लेकिन दोस्तों इसी तरीके से 1 साल का समय बीत जाता है, लेकिन फिर भी राजेश के जो खेती से इनकम था वो बहुत कम हो रहा था। उतना इनकम नहीं हो रहा था कि जिससे वो अपने कर्ज को चुकता कर पाए। अब दोस्तों जिससे पैसा वो लिए थे वो घर पर आकर प्रतिदिन पैसे का डिमांड करते थे। राजेश उन्हें दिलासा देते थे कि आपकी बार फसल जब तैयार होगा तो मैं बेच करके आप लोगों का पैसा चुकता कर दूंगा। लेकिन दोस्तों प्रतिदिन का ये खेल था, राजेश के पास उतना इनकम नहीं हो पा रहा था। राजेश का जो लड़का था उसे बहुत गुस्सा आता था, आखिर मैं इन लोगों को कैसे करके भी जितना पैसा है इन लोगों का चुकता कर दूं। अब दोस्तों नहीं होने की वजह से राजेश का जो लड़का था वो कहता है कि पिताजी हमारे गांव में 2-4-5 लड़के हैं जो जाकर बाहर में नौकरी करते हैं, यहाँ पर आते हैं तो कितना अच्छी तरीके से रहते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, क्यों ना मैं भी उन्हीं लोगों के साथ जाकर के बाहर पैसा कमाऊँ। अब दोस्तों जो राजेश होते हैं वो भी सोचते हैं कि खेती किसानी में कहाँ उतना पैसा है, अपने लड़के को ना चाहते हुए भी बाहर भेजने का प्लान बना लेते हैं। अब दोस्तों जो राजेश की बहू थी कोमल, वो अपने पति से कहती है कि नहीं आप नौकरी करने के लिए मत जाइए, जो हमारे जेवर और जो गहने हैं उसे आप गिरवी रख करके और उन लोगों का पैसा चुकता कर दीजिए। अब दोस्तों राजेश को जब ये बात को पता चलता है कि जेवर बेच करके उन लोगों का पैसा चुकता कर दिया जाए तो ये बात राजेश को भी अच्छी नहीं लगती है। अब दोस्तों जो राजेश का लड़का था वो भी नहीं चाह रहा था कि जो जेवर है वो बिक जाए या कहीं गिरवी रखा जाए। अब दोस्तों राजेश का जो लड़का था वो अपने दोस्तों के साथ में मुंबई के लिए निकल जाता है नौकरी करने के लिए। अब इधर जो राजेश का लड़का था वो अपने पत्नी से कह देता है कि हमारे बाबूजी का अच्छी तरीके से ख्याल रखना, क्योंकि खेतों में जाकर के काम करते हैं, इन्हें टाइम से खाना वाना देना होता है। अब दोस्तों राजेश का जो लड़का था वो चला जाता है मुंबई नौकरी करने के लिए। इधर कोमल घर पर थी अकेला। अब दोस्तों कभी कभी जो कोमल थी खाना बनाने के बाद रात के समय में वो अपने पति से बात फ़ोन पर कर लिया करती थी। मन नहीं लगता था तो फ़ोन पर कुछ वीडियो भी देख लिया करती थी। अब इस तरीके से दोस्तों जो कोमल थी वो वीडियो देखते देखते उल्टा वेबसाइट पर चली जाती है और जो नहीं देखना था उस सारे वीडियो को देखने लगती है। उस वीडियो को देखने के बाद जो कोमल थी वो प्रतिदिन हस्तमैथुन किया करती थी। अब दोस्तों एक दिन का वक्त ऐसा होता है कि जो राजेश थे यानी कि उसका ससुर जो थे वो बाज़ार जा रहे थे और अपने बहू से पूछते हैं कि बहू आज मैं सब्ज़ी में क्या क्या लेकर के आऊँगा। अब दोस्तों कोमल कहती है कि आपका जो अच्छा लगे सीजन वाला सब्ज़ी होगा, हरा भरा सब्ज़ी होगा, वो आप लेकर के चले आइएगा। अब दोस्तों जो राजेश होते हैं वो जाते हैं बाज़ार और बाज़ार जाने के बाद सारे सब्जियां खरीद कर लाते हैं और अपने बहू से कहते हैं कि बहू मैं सारा सब्जियां लेकर के आया हूं और इसे तुम फ्रिज में रख दो। अब दोस्तों जो बहू थी उठती है, सारे सब्जियों को निकाल कर फ्रिज में रख देती है। शाम के समय में बहुत अच्छा सा खाना बनाती है और फिर अपने ससुर को भी खिलाती है और अपने भी खाती है और जाकर कमरे में सो जाती है। और सोने के पश्चात दोस्तों वो फ़ोन पर अपने पति से बात भी करती है। बात करने के बाद फ़ोन जैसे ही कट होता है तो जो कोमल थी उसे नींद नहीं आ रहा था, वो मोबाइल फ़ोन में वीडियो देखने लगती है। अब वीडियो देखने के बाद दोस्तों जो कोमल थी वो उत्तेजित हो जाती है और उसे याद पड़ जाता है कि जो बाबूजी थे गए थे बाज़ार तो बैगन भी लेकर के आए थे। अब दोस्तों वो फ्रिज में जाती है और एक अच्छा सा उसमें से बैगन निकालती है और निकालने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। अब दोस्तों आने के बाद कमरे में अपना मनोरंजन स्टार्ट कर देती है। खुदा न खास्ता दोस्तों ऐसा कुछ होता है कि जो बैगन होता है वो अंदर ही टूट जाता है। कोमल इधर बहुत परेशान हैरान हो जाती है, आखिर करे तो क्या करें। अब दोस्तों उस बैगन को निकालने का बहुत प्रयास करती है लेकिन नहीं निकल पाता है। सुबह हो जाता है, कोमल बहुत चिंतित हो जाती है, उसे पेट में दर्द भी होने लगता है। अब दोस्तों कोमल के पास एक मोबाइल फ़ोन जो था उसमें एक पड़ोसन का नंबर भी था। अब उस नंबर पर कॉल करती है, अपने पड़ोसन को बुलाती है। दोस्तों पड़ोसन आती है तो कहती है क्या बात है। कोमल कहती है कि देखो ना ऐसा ऐसा बात है, जो बैगन है वो टूट गया है। अब दोस्तों कोमल से वो पड़ोसन कहती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी उस बैगन के साथ ऐसा काम करने के लिए। अब दोस्तों जो पड़ोसन थी कोमल को लेकर के अस्पताल जाने ही वाली थी, कोमल के पास पैसा नहीं था। अब कोमल अपने ससुर से यानी कि राजेश से कहती है कि हमें अस्पताल जाना है, कुछ पैसे की ज़रूरत है।
अब राजेश पूछते हैं कि बहू क्या हो गया तुम्हें अस्पताल जाना है। अब वो कोमल कहती है कि वही पहले वाली बीमारी है। अब दोस्तों राजेश जो होते हैं कुछ पैसे कोमल को देते हैं और कोमल अपने पड़ोसन के साथ अस्पताल जाती है। अस्पताल जाने के बाद जो लेडीज़ डॉक्टर थी वो जैसे तैसे करके बहुत प्रयास करके उस बैगन को निकाल तो देती है और फिर कोमल से बोलती है कि आज के बाद तुम ऐसा काम कभी मत करना। अगर 1-2 दिन और बैगन रह जाता तो शायद इन्फेक्शन का भी डर हो जाता। अब कुछ दवाइयाँ देती है कोमल को और देने के बाद कोमल और उसकी जो पड़ोसन थी दोनों साथ में अपने घर पर चली आती है। अब दोस्तों जो पड़ोसन थी वो अपने रात के समय में पति से बताती है कि जानते हैं कोमल जो है हमारी पड़ोस की जो बहू है वो गई थी अस्पताल आज और उसके अंदर ही बैगन जो था टूट गया था। अब दोस्तों इतना जब उसका पति सुनता है तो सुन करके उसका बात जो है हजम नहीं हो पाता है और वो जैसे ही सुबह होता है तो राजेश जो थे वो खेत में काम कर रहे थे। अब वो खेत में पहुंच जाता है और राजेश से पूछने लगता है कि आपको पता है आपकी जो बहू है वो गई थी अस्पताल क्या करने के लिए। अब दोस्तों राजेश कहते हैं कि वही कुछ बीमारी होगा इसलिए इलाज कराने के लिए गई थी। अब दोस्तों पड़ोस वाला जो था वो कहता है कि नहीं ऐसा बात कुछ नहीं है, जो आपकी बहू है वो बैगन के साथ कुछ उल्टा पुल्टा काम कर रही थी जिसकी वजह से वो अंदर ही टूट चुका था, उसी को निकलवाने के लिए वो अस्पताल गई थी। अब दोस्तों जैसे ही राजेश इस बात को सुनता है तो वाकई में दंग और परेशान हो जाता है। अपने घर पर आता है, आने के बाद कहता है कि बहू तुम कल अस्पताल क्या करने गई थी। अब दोस्तों कोमल जो थी वो कहती है कि नहीं कुछ नहीं, वही पहले वाली बीमारी थी। अब दोस्तों राजेश कहते हैं कि देखो झूठ मत बोलो, जो सच बात है वो तुम हमें बता दो। अब दोस्तों कोमल जो थी वो एक बहू थी, वो अब डांट करके बोलती है मैं कुछ भी करने के लिए गई थी, आपको क्या है उससे मतलब। अब राजेश दोस्तों सारे बातों को खुलकर बताने लगता है और फिर राजेश कहता है अपनी बहू से कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी उस बैगन के साथ उल्टा पुल्टा काम करने के लिए, अगर कुछ भी ज़रूरत हो तो तुम हमसे बोल दिया करो। अब दोस्तों जो कोमल थी वहाँ से लज्जित होकर के अपने कमरे में चली जाती है। अब दोस्तों जैसे ही कमरे में जाती है तो सोचती है कि क्यों ना जो बाबूजी बात बोल रहे हैं वो तो सही बोल रहे हैं, क्या ज़रूरत है बैगन के साथ ऐसा काम करने के लिए। अब दोस्तों जैसे ही शाम का समय होता है, राजेश गए थे अपने खेत पर काम करने के लिए। खेत पर से काम करके जैसे ही घर पर आते हैं तो जो कोमल थी वो कहती है कि आइए आपको आज मैं पैर दबा देती हूँ, क्योंकि आप प्रतिदिन काम करते हैं खेत पर तो आपका पैर भी दुख रहा होगा। अब दोस्तों राजेश कहते हैं कि हाँ बहू पैर तो दुखता ही है, लेकिन मैं क्या करूँ। अब दोस्तों राजेश अपने द्वार पर यानी कि दिलान था एक, वहाँ पर प्रतिदिन सोया करते थे। अब दोस्तों कोमल जो थी वो 10 बजे के टाइम रात के समय जाती है और उन्हें बुलाकर घर पर लाती है और घर पर लाने के बाद उन्हें खाना खिलाती है। जैसे ही राजेश खाना खा लेते हैं तो उठकर अब जाने लगते हैं अपने सोने के लिए दिलान पर। लेकिन दोस्तों वहाँ पर कोमल कहती है कि बाबूजी आज आप घर में ही सो जाइए, क्योंकि हमें अकेले डर लगता है। अब दोस्तों जो राजेश थे वो ना चाहते हुए भी कोमल के रूम में जाकर लेट जाते हैं। कुछ देर के बाद जो कोमल होती है वो एक कटोरी में कुछ सरसों का तेल ले लेती है और लेकर रूम में चली जाती है और जो राजेश थे उनके पैर में मालिश करने लगती है। अब दोस्तों जो कोमल होती है मालिश करते करते उसका जो हाथ होता है कुछ ऊपर की ओर चला जाता है, जिससे राजेश जो होते हैं वो उत्तेजित हो जाते हैं। अब दोस्तों कोमल भी उत्तेजित थी। अब दोनों एक दूसरे में कुछ ऐसा मनोरंजन करने लगते हैं जो शायद नहीं करना चाहिए था। अब दोस्तों जो राजेश होते हैं वो 50 से 55 वर्ष का उनका उम्र था, लेकिन फिर भी वो 18 का मनोरंजन कर रहे थे। अब दोस्तों राजेश ऐसा कुछ करते हैं जिससे कोमल का हाल बहुत ही बेहाल हो जाता है और कोमल का भी जो जी होता है वो भर जाता है। अब दोस्तों राजेश और कोमल का ये जो खेल और ये जो तरीका था वो प्रतिदिन का हो चुका था। एक दिन का समय था। अब दोस्तों जो पड़ोसन थी वो कोमल के घर पर आई थी। जैसे ही गेट खोलती है तो देखती है कि जो राजेश हैं और जो कोमल हैं वो दोनों अपना मनोरंजन कर रहे हैं। अब ये सारे चीज़ों को देख करके जो पड़ोसन होती है वो दबे पाँव अपने घर पर चली जाती है और अपने पति से बताने लगती है कि जो कोमल है और जो उसका ससुर है जो राजेश है दोनों एक दूसरे के साथ मनोरंजन कर रहे थे।
अब जब इतना पड़ोस वाला सुनता है तो तुरंत मुंबई फ़ोन कर देता है राजेश के बेटे के पास और सारा हाल और स्थितियाँ बता देता है। अब दोस्तों जैसे ही पता चलता है राजेश के बेटा को ये सारे कारनामे, तो तुरंत मुंबई से वापस चला आता है और आने के बाद अपनी जो पत्नी थी कोमल, उसे लेकर के वो मुंबई को चला जाता है और इधर जो राजेश होते हैं वो अपने घर पर अकेला पड़ जाते हैं। तो दोस्तों ये रही कुछ ऐसी अनसुनी कहानी। दोस्तों इस कहानी को आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, आप लोग इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टोरी में। बहुत बहुत धन्यवाद।